नमस्कार प्रिय मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि रेशनल वर्ल्ड का जो बदकुचलनी है उसी पे हम लोग डिस्कस करता है लोग। तो एकरा डिस्कस करते समय आज एक एबरा हम लोग का जो डिस्कस का टॉपिक है वो कुछ इससे क्वेश्चन इसके चेलों से और इससे कुछ क्वेश्चन है हम लोग का जिसको हमको पूछना है। तो कोनो चेला जो इस क्वेश्चन को जो है देखता है देख रहा है इस वीडियो को ये क्वेश्चन लेकर के वहाँ जाए। ठीक है। और अगर चेला ही कहता है कि आओ डिबेट में तो चिंता मत करो, डिबेट में भी आ जाएगा, चिंता मत करो तुम। लेकिन ओकरा पहले एकदम तुमको इतना फूड फॉर थॉट दे देना चाहते हैं ताकि कल को ये ना कहो कि हम तैयार नहीं थे। ये सब क्वेश्चन दे करके तुमको हम पहले ही दे रहे हैं कि कहीं से कोई उल्टा सीधा प्रूफ तुम इकट्ठा कर लो ताकि तुम पूरे तरीके से तैयार रहो। तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं जो तुम्हारे लिए अचानक से आएगा तो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। कई बार जो है ये क्या किया है कि लोगों को क्या कर रहा है कि तुरंते जैसे ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है ना तो उल्टा सीधा बोल करके ओकरा ब्लॉक कर देता है। दूसरे बार आप जाइए नहीं पाएगा, उसका स्ट्रीम यार्ड है कुछ शेयर करता है उसमें, जाइए नहीं पाइएगा आप। ठीक है। तो ये जो है ये चेला चपाटा लोग अगर तुम लोग सोच रहे हो ना कि यहाँ बैठ करके हम लोग कर रहे हैं खाली कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा जो ये गुरु है ना एकरा पूरा मौका दिया जा रहा है, पूरा क्वेश्चनवा लेके जाओ, ये क्वेश्चनवा उससे पूछो और पूछ करके बताओ गुरु जी इसका आंसर खोज लो। काहे कि किसी न किसी दिन तोरा जो है उसमें लाइव स्ट्रीम में आया जाएगा, उस समय से भी मत कहना कि अचानक से ही कौन सा क्वेश्चन आ गया। पहले ही से इसका झूठा सच्चा दोनों तुमको सबूत निकल आना है ना वो लेके चले आओ। ठीक है। ओकरा बाद वो दिन तुमसे जब बात होगा, जब जो है आया जाएगा इस लाइव स्ट्रीम में, तो वही दिन जो है तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा कितना सच्चाई तुम्हारे बात में होता है। जो ये सब बात तुम फैला रहे हो, तुम एकदम बौद्ध धर्म का ऑथेंटिसिटी खत्म कर दिए हो। इतना झूठ बोल रहे हो, इतना झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलते बोलते ही हालत कर दे रहे हो कि जो पाखंड का विरोध तुम ब्राह्मणिज्म के लिए कर रहे हो, वह पाखंड तुम्हारे अंदर अब दिखाई देने लगता है। तो इससे ऑथेंटिसिटी खत्म हो रहा है। चेला लोग तो अंधभक्त है, उस सबको क्या करना है। कोनो एक आदमी मिल गया है जिसका बकवास सुन करके उन लोग को जाना है कहीं बीच में, चार लोग के बीच में होशियार बनने का मौका मिल जाता है, तो इस वजह से वो लोग खुश है। लेकिन अब बात ये होता है कि अभी कोई ऐसा आदमी भेटाया नहीं होगा बाहर से, और भेटाया जाता है तो वो लोग गाली वाली दे करके चल आता है। लोग ये अच्छा बढ़िया काम है ना। ज्यादा कठिन क्वेश्चन है तो गरिया दो के बाभन हो तुम, तो ऐसा बात करबे करोगे, तुम नीच हो, तुम तो बामन हो, तुम हम तो भिखारी हो। ये सब बोल करके कोनो फायदा नहीं होगा। आप रेशनल वर्ल्ड हैं तो आपके चेला चपटा और आप सब लोग एकदम रेशनल बात किया करिए। तर्क का जवाब तर्क से दिया करिए। जहां पे तर्क आपको लगता है कि तनी कठिन है वहीं कहते हैं बाभन हो का, बामन हो तभी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तिवारी हो तो पांडे हो, ये सब लगता है करना ही। तो ये सब जो है विद्वान आदमी का लक्षण नहीं है, ये खाली एक जो है प्रिजुडिस आदमी का, जो एकदम एक कुआं का मेढक की तरह तनी जो है थोड़ा सा इलाका में थोड़ा सा ज्ञान में जीता है, वही हालत है। चलते हैं, क्वेश्चन क्या है वो दिखा देते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज गौतम इन गौतम बुद्धा। अब आप ये कहेंगे चलवा एकरा बोलेगा कि लिख के लाया है। अरे पगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो नो डाउट नहीं रहना चाहिए कि कल को ही बोलो कि क्वेश्चनवा ये नहीं कुछ और पूछे थे आप। तो ये सब रहेगा स्क्रीनशॉट वाला, तो हम बताएंगे फिर कि हाँ यहाँ आके देख लेना। तो इसको जाइए और बताइए ओकरा, पूछिए ओकरा कि व्हाट इज गौतम इन गौतम बुद्धा। ठीक है। गौतम क्या है, ये कहाँ से आया है वर्ड। ठीक है। गौतम वर्ड कहाँ से आया तो नहीं पूछिएगा कि गौतम वर्ड कौन है भाषा का वर्ड है। ठीक है। हम इसका पाली भाषा का वर्जन आप बता देते हैं आपको कि जिस चीज को गौतम कहा जाता है ना, ये गौतम जो है ये संस्कृत भाषा का वर्ड है, और इसको पाली में गोतमा कहा जाता है। ठीक है। तो ये गौतमा जो है अब ये पता है क्या बोलेगा। ये बोलेगा कि संस्कृत भाषा ने ब्राह्मण लोग सब चेपा है, एगो नया भाषा बनाया है संस्कृत, तो में गौतमा था पाली में तो ओकरा उठा के चेप दिया। ये जवाब ही देगा। काहे कि है ये गुरु घंटाल तो ये काम करता, तो पहले ही हम आपको आंसर बता रहे हैं, लेकिन उसे पूछिएगा कि गौतमा है क्या, इसका असली मतलब क्या है। ठीक है। और गौतम क्या है, इसमें कई चीज है, कई विचार है इसको लेके, गौतम को लेकर के, तो इसका मतलब पूछिएगा। ठीक है। तो इस जाकर के पता करिए कि गौतम है क्या, गौतम बुद्धा में क्यों जो है गौतम बुद्धा क्यों कहा जाता है उनको। गौतम जो है एगो गोत्र का नाम था। ठीक है। जो गौतम ऋषि के गोत्र से संबंधित है, और गोत्र जान ही रहे हैं कहाँ होता है। ठीक है। कौने धर्म में होता है गोत्र, वो आपको पता है। लेकिन वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा गोतामा पे, और आपको पता है क्या बताएगा। वही बताएगा कि गोतमा का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ठीक है। ये बोलेगा वो। लेकिन यही गौतम ऋषि का जो क्लेम था उसका यही पर्पस था कि ये ऐसे गुरु हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम
करते हैं। तो ये आपको ले करके जाएगा गौतमा में कि हाँ ये मतलब समझो, ये मतलब मत समझो कि गौतम एक गोत्र था, ये इनका जो गोत्र था गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ का, वो गौतम गोत्र था, ये आपको मिल जाएगा। ललित विस्तर में मिल जाएगा, जातक कथा में मिल जाएगा, लेकिन एकरा सूटेबल क्या करता, सूटेबल जो लगता है वह बात को उस समय मानता है। जैसे ऐसे जातक कथा कोई बता देगा कि ब्राह्मण लोग जो है सब जातक कथा से कॉपी किया है, लेकिन जैसे ही बोलेंगे गौतम गोत्र जो है ये सब चीज समझ में आ रहा है, और उधर भी है लिखा है, ललित विस्तर में भी लिखा है, तो बोलेगा ये सब झूठा है, ये सब जो है बनाया कहानी है। ये एकदम नंबर एक नंबर का घंटा। हमको तो हंसी आता रहता है जब भी हम इसका जो है वो सुनते हैं, डिबेट उबेट। तो डिबेट नहीं कम होता है, वो गधा लदान ज्यादा होता है। तो वह हम सुन सुन करके एकदम हंसते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक देयर वाज नो राम इन अयोध्या? क्या तुमको लगता है कि वहां पे अयोध्या में राम जी का कोई सबूत नहीं था, बट वहां पे बुद्धा जी का सबूत था, गौतम बुद्ध का सबूत था? तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों को पता था कि वहां पे गौतम बुद्ध जी का सबूत है, और वहां पे मस्जिद बना था, बाबरी मस्जिद, तो पहली बात आप लोग ये मान रहे हैं कि मस्जिद वहां नहीं था। ठीक है, हाँ या ना में उससे जवाब लीजिए कि मानते हैं कि नहीं कि मस्जिद नहीं था। और वहाँ मस्जिद नहीं था, तो दूसरा बात ये है कि ये बताइए कि जब मस्जिद वहाँ नहीं था और आपका गौतम बुद्ध जी का वहां पे सब प्रूफ था, तो काहे ला आप लोग नहीं गए लड़ने के लिए कोर्ट में? एक को केस आप दिखा दीजिए कि ये बुद्ध का जमीन है, इस पे हम क्लेम करते हैं, एक को केस आप दिखा दीजिए। राम का जमीन है, इसको लेके केस हुआ है, लेकिन बुद्ध का जमीन है, इसको लेके केस क्यों नहीं हुआ है, ये बताइए। और आज तक आप लोग जो है इसको लेके केस क्यों नहीं किए हैं कि यहाँ पे बुद्ध का जमीन था? समझ रहे हैं आप लोग का जो भाईचारा है ना, हम समझ रहे हैं। ठीक है, आप खाली शोर मचा रहे हैं कि राम का नहीं, बुद्ध का जमीन था। आप लड़ किससे रहे हैं? राम के जो मानने वाले हैं उनसे लड़ रहे हैं, उनसे नहीं लड़ रहे हैं जो ओकरा ऊपर आपके बुद्ध के रिमेन के ऊपर क्या बना दिया था, बाबरी मस्जिद बना दिया था। आप नहीं लड़ रहे हैं। जान रहे हैं क्यों? हम जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। ये सब फर्जी सेकुलरिज्म का और ये जो फर्जी भाईचारा का, हिंदुइज्म को खत्म करने का जो हाथ मिलाए हैं ना, वो एक दिन बुधिया एकदम हरा हो जाएगा आप लोग का, समझ रहे हैं ना? इसलिए ये बात बताइए, इसका आंसर खोज के लाइए कि काहेला आज तक एक भी बुद्ध, आज भी राम मंदिर बन गया ना, आज भी जाइए अगर आपका हिम्मत है तो कोर्ट में जाइए, और कोर्ट में जा करके केस करिए कि ये बुद्धा का जमीन है, हम यहाँ पे बुद्धा का मोनेस्ट्री बनाएंगे। बताइए जाके, अगर कर पाए तो ठीक है। नहीं करने देंगे, आप करबे नहीं करेंगे, क्योंकि आप राजनीतिक बौद्ध हैं। ये जो पीछे से बैठा हुआ है ना नेशनल वर्ल्ड, ये कौन और नहीं है, ये सब पैसा दे करके बैठाया गया लोग है, समझ रहे हैं आप? इसीलिए एकरा हिम्मत हम चैलेंज करता हूँ, एकदम चैलेंज करता हूँ हम, कि एकरा में हिम्मत हो तो आजे जाए, अब बोले कि राम जी का नहीं, हम यहाँ पे बुद्धा मोनेस्ट्री चाहते हैं, हमारा भी यहाँ पे अपना जमीन चाहिए, जाके मांग के दिखाए। और हिम्मत है तो इसका जवाब दे। और नहीं तो आ रहे हैं इसके स्ट्रीम यार्ड वाले, जिस दिन होगा ना, किसी दिन हम घुसेंगे उसके जो है डिबेट में, और उसी दिन बुद्धि हरा कर दिया जाएगा इसका। नहीं, अबे उसे कहिए कि इसका जौनो उल्टा सीधा उत्तर ही लिया के रख सकता है, फालतू का गजकुलई को कर सकता है, वो पहले ही से गजकुलई बना के रखे, काहे कि वो दिन भागने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको बताइए जा करके, ठीक है? पहले पूरा मौका दिया जा रहा है, तैयार हो करके रहिए, बैठिए आप। अचानक से किसी भी दिन आपका खबर लिया जा सकता है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो काहेला तुम वहां नहीं गए थे, काहेला अबेला मुंह छुपा के बैठे हो, ये बताओ तुम, ठीक है? और तीसरा चीज, ये बार बार ही कहता है कि वेद पुराण सब जातक कथा से कॉपी किया हुआ है। एक आदमी का नाम, हिम्मत है तो एक आदमी का नाम तू बता दे कि कौन था वो आदमी जो कॉपी किया है, एक को नाम बता दो। कहीं कोई ऐसा आदमी जो पकड़ा गया हो, ओकरा बताओ, ओकर नाम बताओ जो कॉपी किया हो। ठीक है, और किस आधार पे कह रहे हो कि वह कॉपी किया है, और जातके से कॉपी किया है, किस आधार पे किया है, इहो लिख के बताओ, प्रूफ ला के बताओ। और ये कहता है कि कृष्णा हो चाहे शिव जी हो चाहे कौनो हो, इस सब को जो है बिल्कुल बौद्धिज्म से कॉपी किया गया है, कहीं जातक से कॉपी किया गया है, चाहे कहीं और से कॉपी किया गया है। तो हमारा ये झूठ नहीं बोल सकता कि हाँ ये नहीं, हमको चलाना नहीं है, हमारे पास पूरा इसका अलग अलग जगह पे जहाँ डिस्कस किया है ना, उस सब जगह का प्रूफ मौजूद है, लेकिन हम फालतू में वीडियो खींचना नहीं चाहते हैं। प्रूफ मौजूद है, उसको खुदे पता है कहाँ कहाँ क्या बोला है। ठीक है, तो कृष्णा को बोला था कि ये सब कॉपी कैरेक्टर है जातक कथा से या बुद्धिज्म से। और जो है एक शिव जी को ही बोला था, शिव जी को ही बोला था कि एक जो है जातक कथा के कैरेक्टर हैं, उनको जो है शिव जी बनाया गया। तो इससे ही जानना है हमको कि अगर कृष्ण जी को कैरेक्टर को कॉपी किया गया जातक से, तो राधा कहाँ के कैरेक्टर से कॉपी किया गया है? और अगर शिव जी को कॉपी किया गया है वहां से, आपके जातक से, तो पार्वती जी और गणेश जी वो कहाँ हैं तुम्हारे जातक कथा में? केहर केहर केने गए उ सब?
तो वो सब हमको बताइए, कहाँ से प्रूफ किया, कहाँ से और किस आधार पे तुम ये कहते हो कि बुद्धिज्म का कॉपी जो है सनातन धर्म है, या ब्राह्मणिज्म के केस में जो है ब्राह्मण लोग कॉपी किया हुआ है। उल्टा इसका क्यों तुमको नहीं लगता है कि नहीं हुआ होगा? ठीक है, हीन यान और महायान का हिस्ट्री ठीक से पढ़े नहीं हो, उसको ठीक से पढ़ो और ओकरे बाद जा करके बतियाना। तो जाइए, आप लोग उसका चेला चपाटे हैं, आप इसका वीडियो देख रहे हैं तो जाइए और उसको समझाइए, बताइए कि तैयार रहिए इस सब क्वेश्चन के आंसर के साथ। कब वो आया जा सकता है आपका खबर लेने, उड़ाका दल फ्लाइंग स्क्वाड की तरह आएंगे और बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और आपको आपके अचानक से ये सब क्वेश्चन सामने आएगा, इसका आंसर लेके बैठे रहिएगा, जो ना उल्टा सीधा आपको सोच खोजना है, क्योंकि खोजबे करोगे उल्टा तो खोजबे करोगे। पढ़ा लिखा आदमी जब दूसरों को बेवकूफ बनाने निकलता है ना, तो उससे खतरनाक चीज कोई नहीं होता है। उससे खतरनाक कोई आदमी नहीं होता, वो ऐसा झूठ बोलता है बिल्कुल एकदम जलेबी में सान के, कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कैसे ब्रेन वॉश कर दिया है। और एक चीज हम आप लोगों को एकदम क्लियर बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो एकरा बहकावे में आकर के एको चीज आप एग्जाम में लिख के मत आइएगा, नहीं तो जिंदगी भर आप लोग मोदी जी को दोषे देते रह जाएंगे कि मोदी जो है जॉब नहीं लेने दिया। और गलती आपको अपना नहीं दिखेगा कि फर्जी जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है, दिमाग का गोबरे बना रहा है, ये आपको नजर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। ठीक है, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इस पे खास फोकस रखिएगा। ठीक है, पूछिएगा उससे। नमो बुद्धाय।